कि सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात सकारात्मक रही है। 3 दिन से राहुल गांधी सचिन पायलट से फोन पर बातचीत कर रहे थे। बैठक में सचिन पायलट ने वापसी के संकेत दे दिए हैं। पायलट की वापसी के लिए कई फॉर्मूलों पर विचार हुआ। पायलट के दोनों पदों पर वापसी, मंत्रियों की बहाली एक रास्ता, पायलट कैंप के 2 वरिष्ठ नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी विकल्प है, जबकि सचिन पायलट को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का विकल्प भी सामने आया है। राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात एक बार फिर हो सकती है। इस मुलाकात के बाद पूरी संभावना है कि राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट ने वापसी के संकेत दिए हैं। पायलट की वापसी के लिए कई फॉर्मूलों पर विचार लगातार हो रहा है। पायलट के दोनों पदों पर वापसी, मंत्रियों की बहाली, ये एक रास्ता है। अब ऐसे में पायलट कैंप के 2 वरिष्ठ नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प भी बचा है, जबकि सचिन पायलट को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का विकल्प भी सामने आ रहा है। सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, आला कमान तय करेगा, लेकिन जो मुलाकात है वो काफी सकारात्मक रही। लेकिन मुलाकात जो है थोड़ा डिले जरूर रही है। ये मुलाकात अगर पहले होती, इस तरह से बातचीत पहले होती, तो शायद हल पहले निकल आता। जो नाराजगी सचिन पायलट की है, शायद उस नाराजगी में कुछ कमी आती या फिर बातचीत के बाद कोई और विकल्प सामने आता। ये तमाम जो संभावनाएं हैं वो बनी रहती। लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, राजस्थान का जो सियासी घमासान है वो शायद थम सकता है, क्योंकि सचिन पायलट अपने खेमे में यानी कि कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। और आइए सीधा रुख करें मनोहर हमारे संवाददाता की ओर, इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोहर, अब सचिन पायलट की वापसी के साफ तौर पर संकेत हैं। अन्य विधायक जो हैं उनकी वापसी के भी आसार अब बनते नजर आ रहे हैं। मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जिस माहौल में मुलाकात हुई है और जो एक स्तर से बातचीत की जा रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लेवल से, उससे ऐसा लगता है कि कोई समाधान निकलने की गुंजाइश बनती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बन चुका है और जितना लंबा समय गुजर चुका है दोनों गुटों के बीच में, जिस तरीके से तलखी रही और जिस तरीके से बागी तेवर अपनाए गए सचिन पायलट की तरफ से, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है अपनी शर्तों पर है, उनको साथ लाने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि सचिन पायलट अपनी शर्तें वहां पर रखी है कि अगर पार्टी वापसी मुझे करनी है तो मैं ये मेरी शर्तें हैं, इन शर्तों पर आप बात कर सकते हैं, जिनमें खासतौर से जो फॉर्मूला दिया उसमें ये बताया गया कि जो बर्खास्त किए गए मंत्री, उनमें से उन दोनों को और उनके अलावा 2 मंत्रियों को और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, वहीं उनके जो अनुसार है जो पार्टी में उनको अच्छा पद दिया जाए। लेकिन जो राजनीतिक जानकार है, विश्लेषक है, वे ये बता रहे हैं कि जब इस तरीके का माहौल हो चुका है पार्टी में और किसी तरीके से राजनीति में ऐसी गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आती, चूंकि अब अगर कोई बगावत किए हुए विधायक और उनके कोई गुट है वो वापस पार्टी में आता है तो उसमें उनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी, चूंकि कई तरीके से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। उसके बाद जो पार्टी ने स्टेप लिया, उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बना और करीब 1 महीने से ज्यादा पूरा जो है विधायकों को बाड़ेबंदी करनी पड़ी, तो ये तमाम पार्टी के लिए इमेज का सवाल भी है। उस मनोहर, जाहिर सी बात है क्योंकि पार्टी के आला कमान कई बार ये साफ कर चुके थे, अशोक गहलोत भी ये साफ कर चुके थे और कई मंत्री जो है अशोक गहलोत सरकार में वो साफ कर चुके थे कि वो नाराजगी अपनी नाराजगी से गए हैं। उन्होंने पार्टी आला कमान से कोई बातचीत नहीं की, अपनी नाराजगी को बताया नहीं है, सीधा वो एक धड़ा जाकर कहीं और बैठ गया है। बहरहाल इस बैठक के संदर्भ में अगर बात की जाए, कितनी देर ये बैठक चली है और क्या अगली बैठक और हो सकती है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या वो जिम्मेदारी हो सकती है सचिन पायलट की तय? देखिए, जहां तक बैठक का सवाल है, राहुल गांधी और सचिन पायलट की बैठक हुई है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत की, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसी मिल रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर दोनों तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बैठक के बारे में जरूर बताया जा रहा है कि बैठक हुई है, कहाँ हुई, कितनी देर हुई और किन मुद्दों पर वार्तालाप हुई, ये अभी तक बताया नहीं गया पार्टी की तरफ औपचारिक रूप से। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है, जो अगर सचिन पायलट वापस पार्टी में लौटते हैं तो उनके लिए यहाँ पर
दिल्ली में कुछ स्थान मिल सकता है, या जनरल सेक्रेटरी बनाकर किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है, या फिर पार्टी में कोई दूसरी तरीके से जिम्मेदारी देकर के उनको संतुष्ट किया जा सकता है। ऐसी अब तक की जानकारी है, लेकिन ये भी कोई पुख्ता तौर पर नहीं है, चूंकि ऐसी सारी शंकाएं हैं जो व्यक्त की जा रही है और सारी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर पार्टी में वापसी होती है तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। बिल्कुल अटकलें तो ये भी है मनोहर, सचिन पायलट को दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव का पद कर रहा है, उसमें जी महासचिव का पद भी दिया जा सकता है, खबरें ये भी हैं, लेकिन क्या वो राह आसान होगी सचिन पायलट के लिए, ये भी सवाल बन रहा है। लगातार इस तरह की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स के बाद अब कुछ रिजल्ट निकल के आए, इसकी उम्मीद जरूर जताई जाए। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राह देने के बाद बाकी विधायकों को यहां सुव्यवस्थित एक बार फिर से कर दिया जाए प्रदेश में, कैसे तालमेल बैठेगा? क्या इस पर भी कोई विचार विमर्श हुआ है? क्या इस पर कोई बातचीत हुई है? कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसी मिल रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और जो सचिन पायलट की मुलाकात हुई, उसके बाद जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अलग से बैठक करी 2 घंटे तक, उसके बाद दोनों सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद आए और वहां पर जो उनकी वार्तालाप हुई और जो पार्टी में किस तरीके से वापसी और जो जिस तरीके सुलह की जो बात की जा रही है हो रही है, उस बात को सोनिया गांधी तक पहुंचा। सोनिया गांधी ने उस तमाम जो पहलुओं को समझते हुए, सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात करी है और अशोक गहलोत से पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है कि अगर वापसी की संभावना बनती है तो किस तरीके से हो सकती है। चूंकि पूरा घटनाक्रम में जिस तरीके से पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत ने जो प्रयास किए हैं, उसको देखते हुए और उनकी सलाह के बिना कुछ भी कदम उठाना पार्टी के लिए दुरुस्त नहीं होगा। चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जानते हैं कि अगर कोई चीज की जाएगी और सुलह के रास्ते बनेंगे, समझौता होगा, तो वो अशोक गहलोत जो चाहेंगे वैसा होगा। चूंकि जिस तरीके से उन्होंने जो पार्टी को संगठित रखा और तमाम विधायकों के साथ रखा और जो 1 महीने से ज्यादा जो चला, उसमें सारे पार्टी की जो लाइन है उस पर बने रखने जी बिल्कुल मनोहर सही कह रहे हैं, अपना एक कद और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका फैसला सर्वोपरि होगा। जाहिर सी बात है पार्टी आला कमान से बातचीत होगी, लेकिन फिर भी फैसले पर जो अंतिम मोहर शायद लगेगी वो अशोक गहलोत से बातचीत करने के बाद ही लगेगी, मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद ही लगेगी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहते हैं, कल बाकायदा एक बैठक हुई, उस बैठक में ये साफ किया गया, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में तमाम विधायकों के साथ ये बैठक की, जिसमें जो नाराजगी है पार्टी के बाकी विधायक, जो अशोक गहलोत के खेमे के लोग हैं, जो विधायक हैं, उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है और उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। अब अगर ये सिचुएशन आती है, सचिन पायलट वापस लौटते हैं, अब बाकी विधायक जो बागी हुए हैं वो वापस लौटते हैं, तो ये नाराजगी जो विधायकों के अंदर पनप रही है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, जो राजनीति और क्रिकेट है संभावनाओं का खेल है, सीधी सी बात है, और जो संभावनाएं हर समय हर जगह बनी रहती है राजनीति में, तो ये संभावनाएं भी है। और जो राजनीति में जो भी आता है उनको ये भी पता है कि हमें किसी भी तरीके से कोई अगर नाराजगी भी होती है तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये अशोक गहलोत ने जब जैसलमेर पहुंचे उस समय भी इशारा कर दिया था कि अगर कोई किसी तरीके से समझौते की बात आती है तो हम विधायकों को ये बड़ा दिल दिखाते हुए उन पार्टी के साथ में जुड़े रहने के लिए उनकी सहमति दे देनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ वापसी की संभावनाएं और गुंजाइश दोनों जो है वो नजर आ रही है, और ये गुंजाइश और संभावना ये होनी चाहिए, पार्टी की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। एक मैसेज भी जो है वो बहुत अच्छा जाता है अगर ऐसा होता है, ये तालमेल बैठ जाता है। मनोहर, आप अपनी नजर बना